गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के हमने डायग्राम्स भी बना लिए थे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है। टॉपिक चालू होता है कंजम्पशन फंक्शन से। किससे चालू होता है? कंजम्पशन फंक्शन से, जिसको मैंने अभी पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है? एक रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन में। और ये बोलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। बट कंजम्पशन का जो रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, इनकम का रेट ज़्यादा होता है बढ़ने से। ठीक है ना? आप इसको लिख लें। और जो मैंने अंडरलाइन किया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लाइक लाइन्स हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानते हैं। पहले स्केड्यूल बनाते हैं इसका, फिर समझते हैं। ठीक है ना? लास्ट क्लास में हमने वाई और सी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज वाई बेटा? इनकम। व्हाट इज सी बेटा? कंजम्पशन। ठीक है ना? क्या है ये? कंजम्पशन। और शुरुआत में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनकम हमारी पहले क्या होती है? जीरो। क्या होती है? और फिर ये बढ़ती है। और कितनी रफ्तार से बढ़ाना? हर बार 40। तो 0, 40, 80, 120, 160। ठीक है? और कंजम्पशन को 20 से चालू करना, भैया यही फॉर्मूला है? नहीं, और भी आप स्केड्यूल बना सकते हैं, बट एक अच्छी तरीके से बनाने के लिए ये बड़ा बढ़िया रहता है। ठीक है ना? और कंजम्पशन को शुरुआत से 20 से चालू करना। 20 का क्या मतलब है? बेसिक नीड्स। क्या होती है? बेसिक नीड्स है कि भैया आपकी इनकम भी नहीं होगी तो भी आप पैसा कमाएंगे, आपकी इनकम भी नहीं होगी तो भी पैसा खर्च करेंगे आप लोग। और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो इनकम यहाँ से 0 से कितनी बढ़ी? तो कंजम्पशन को भी बढ़ाओ, पर कंजम्पशन को कितनी रफ्तार से बढ़ाओगे? 40 से कम थोड़ा सा। तो मैं 30 ले लेता हूँ अच्छे करने के लिए। तो ये कितना हो गया? 80। ठीक है? 50। फिर 30 से बढ़ाया 80, फिर 110, और फिर 140। और जैसे ये 80 से 80 मिले तो इसको ऐसे अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लेके इसको लिख देना BEP। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना? BEP लिख देना। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये जो स्केड्यूल बनाया हुआ है उसको हमने ग्राफ पे रख रहे हैं, कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को इतना पता था कि लास्ट क्लास में हमने बोला था कि AS इज इक्वल टू व्हाट होता है? इनकम। और इनकम जो होती है, इनकम की जो लाइन होती है एक 45 डिग्री की लाइन होती है। लास्ट क्लास में प्लीज़ लास्ट ग्राफ को चेक करके देख ले एक बार। उसके लिए आपके पास नोट्स पूरे होने चाहिए। हैं सबके पास? लास्ट क्लास में 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। नहीं बनी हुई तो कुछ इस तरीके से बना दें। 40 पे 40, 80 पे 80, 120 पे 120, 160 पे 160। और इस लाइन को अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन दिखाई देगी। इसको हमने इनकम लाइन बोली। प्लीज़ आप ऐसे लाइन बनाए, एक लाइन बनाए से इनकम लाइन। 45 डिग्री लाइन बनाएंगे। ठीक है? जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन कितना था बेटा? 40। कितना था? 20 या 40? 20 था। पूछ रहा हूं तो बता क्यों नहीं रहे हो? 20 था ना? तो 20 कुछ 0 और 40 के बीच में दिखाई देगा यहाँ पे कुछ 20। और जब इनकम 80 हुई तो कंजम्पशन कितना हुआ? सॉरी, जब इनकम 40 हुई तो कितना हुआ? 50। 50 कहाँ पे आएगा? कुछ 40 से ऊपर कुछ इस जगह पे। जब इनकम 80 हुई तो जब 120 थी तो 110। जब 160 थी तो
कुछ इस तरीके से आपकी लाइन दिखाई देगी। थोड़ा स्ट्रेट लाइन आएगी, टैफ की वजह से थोड़ा सा ऐसे दिक्कत आ गई है। इस पॉइंट को बोलते हैं BEP पॉइंट। ठीक आ रही होगी लाइन, बिल्कुल अच्छे से बन के आ रही होगी। अगर आपने डायग्राम बना लिया होगा और आपने मेजरमेंट बिल्कुल सही लिए होंगे तो कुछ डायग्राम इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, इतने हिस्से को हम बोलते हैं नेगेटिव सेविंग और इतने हिस्से को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग। कौन सी सेविंग? पॉजिटिव सेविंग। और अब इस पूरे इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी कहाँ गई मेरी? पूरे दिमाग से लिखवाना पड़ेगा फिर। ठीक है बेटा, लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखो। और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एज इट इज़ लिख के आएंगे, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, जिसमें आप डायग्राम बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो पहले 3-4 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से हैं, बिल्कुल ग्राफ को ही समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो लिखना चालू करें। इनकम इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। इनकम इज a 45 degree straight line. Income is a 45 degree straight line and consumption start above from zero at zero level of income. जिसको हमने नाम दिया, ये क्या होता है? ये बेसिक नीड। दूसरा कॉमा करके इसको दूसरा नाम देंगे। आज पहली बार इसका नामकरण करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हम इसको बेसिक नीड बोल रहे थे, आज से इसको बेसिक नीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस। Income is a 45 degree straight line and consumption start above from zero at zero level of income. किस वजह से? बेसिक नीड्स की वजह से, जिसको आज से हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है ना, कंजम्पशन बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आज से हम इसको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, as income rise, consumption rise and intersect at point E. इस पॉइंट को हम E नाम देंगे। इस पॉइंट को हम कौन सा नाम देंगे? E. That point is known as break even point. Break even point, BEP, where income is equal to C. एक और नई चीज मिल के आई मेरे को। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होंगे। क्या होगा? कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट income is less than consumption
which mean there is dis-saving in an economy. सब अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें. Fourth and last point, after break even point, income is greater than consumption, which mean there is positive saving. अब इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है. चलिए बच्चों, पहले इस चीज़ को स्केड्यूल की मदद से समझते हैं, फिर ग्राफ की मदद से, ठीक है ना. जब इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन कितना था? 20. इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक. मतलब आपके पास पैसा ना हो तो भी आपको खर्च, और आज से इसका नामकरण क्या कर दिया हमने? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्या कर दिया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम, कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? सी. तो ऑटोनॉमस को हम क्या कर देंगे? ऊपर क्या कर देंगे? इसके बार बना देंगे. क्या बना देंगे हम? सी बार. तो आज से जो जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और वो उसका साइन क्या होगा? सी बार. समझ में आया? दोबारा से, आज से जो इनकम के बाद जो जीरो इनकम पे कंजम्पशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? सी कांस्टेंट के नाम से. ऊपर जो बार होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना. अब जैसे जैसे यहाँ पे इनकम बढ़ रही है बेटा, देखो वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इनकम और कंजम्पशन बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर एक हो जाएंगे, ठीक है. अब ये लाइन ऑफ डिफरेंस है कि यहां से हम बताएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इकोनॉमी में नेगेटिव सेविंग थी. चेक करके देखो, जीरो कमा रहे हो और 20 लुटा रहे हो तो कहां से खा रहे हो? सेविंग्स में. तो नेगेटिव हो गई सेविंग. 40 कमा रहे हो, 50 लुटा रहे हो तो 10 कहाँ से कमा रहे हो? डिस सेविंग से करके, मतलब सेविंग में से पैसे निकाल रहे हो. 80 कमा रहे हो, 80 लुटा रहे हो तो कहाँ से खा रहे हो? मतलब इनकम से ही खा रहे हो. यहाँ पे आपकी इनकम, यहाँ पे आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? जीरो. और अब 120 कमा रहे हो, लुटा कितना रहे हो? कितना बचा रहे हो? यानी पॉजिटिव हो गए सेविंग में, घर में ही लेके जा रहे हो कुछ ना कुछ. अब 160 कमा रहे हो, अब कितना खर्च कर रहे हो? कितना कमा रहे हो? 20 रुपये घर पे बचा के ले आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग. जब हमने इस चीज़ को बिना क्या कहते हैं समझे, बस इसको न्यूमेरिकल्स को ग्राफ में प्लॉट करा गया तो कुछ ग्राफ ऐसा बन के आया. ये पिंक या रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन इनकम की है, और कंजम्पशन की लाइन जो दिखाई दे रही है वो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है. प्लीज़ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी आपको. यहाँ पे जो हमने खर्चा किया हुआ 0 से लेकर 20 तक का, जब इनकम 0 थी 20 खर्चा हो रहा था, इस खर्चे को हमने क्या नाम दिया था? बेसिक. और आज से इसका नाम क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का साइन क्या होता है? सी कांस्टेंट. कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चेक करो पिंक लाइन को या रेड लाइन को, ये बढ़ती जा रही है. तो जब ये बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी कम नहीं हो रहा, बढ़ रहे हैं दोनों के दोनों. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इनकम और कंजम्पशन दोनों ही इंटरसेक्ट कर गए एक जगह पे, उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया? ब्रेक इवन. यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर करा हमने? सी के. सी बार नहीं, सी के, ठीक है ना. अब इससे पहले चेक करो तो ये तो एक IQ लेवल की बात है, नॉर्मल सी चीज़ की बात है. अगर हम इस लेवल को चेक करते हैं, इस पॉइंट से पहले को चेक करते हैं, तो पिंक लाइन हमारी इनकम है, ग्रीन लाइन हमारी सेविंग है, वो कंजम्पशन है. कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब इकोनॉमी में क्या होगा? पैसा आएगा या चला जाएगा? चला जाएगा. मतलब हमारे पास सेविंग
फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी मेरी, सेविंग क्या हो जाएगी मेरी। और इस पॉइंट के बाद चेक करो, पिंक लाइन जो इनकम की लाइन है वो तो बढ़ना चालू हो गई, और ग्रीन लाइन क्या है उसके नीचे रह गई, यानी अब आप घर में कुछ पैसा लेके जाओगे। तो उस लाइन को हमने क्या बोला, इसके जो बीच के गैप को क्या बोला हमने, सेविंग। क्या बोला हमने, सेविंग। कौन सी सेविंग, पॉजिटिव सेविंग। तो इन शॉर्ट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव होगी और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव होगी। और अब इस पूरे 4 पॉइंट को आप आराम से पढ़ सकते हैं एक बार। राइट डाउन हेडिंग, marginal propensity to consume MPC नहीं, the change in total consumption due to the change in total income is known as MPC. ठीक है, MPC also shows how much, ये पेपर के लिए नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए ये जो लाइन लिख रहा हूँ। MPC also shows how much you will spend when you earn one more रुपी। जब एक नया पैसा कमाते हो तो कितने रुपए खर्च करोगे, इसका मतलब ये है, एक नया पैसा कमाते हो तो कितने रुपए खर्च करोगे। ठीक है ना। MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। न्यू कंजम्पशन, प्लीज स्क्रीन पे देखते हुए जाइएगा, माइनस ओल्ड कंजम्पशन। न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। ये सारी चीज़ हम समझेंगे थोड़ी देर पहले, प्लीज़ लिख लेते हैं ना। ठीक है। फीचर, इसके फीचर्स भी होते हैं जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, या डिफेंड एंड डिफ्यूट में, ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। ठीक है। पहला फीचर, MPC कैन नेवर बी नेगेटिव। MPC कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि MPC रिलेटेड होता कंजम्पशन से, और अब तक जितने भी हमने ग्राफ पढ़े, जितने भी स्केड्यूल पढ़े, कहीं पे भी कंजम्पशन नेगेटिव नहीं था। ठीक है। The MPC value can range from 0 to 1, ना तो 1 से ज़्यादा जाएगी ना 2 जाए, वो 1 से, वो उससे कम जाएगी, 0 से कम जाएगी, इसी के बीच में घूमती रहेगी। दोबारा से लिख दूँ, MPC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब इस लाइन को जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको समझाने का वक्त आ चुका है। दोबारा समझते हैं। सपोज MPC is 0.60. This means if you earn 1 rupee, you will spend
60 पैसा ऑन कंजम्पशन। अगर आपने इसका आपका MPC 0.60 आया है तो इसका मतलब है अगर आप 1 रुपये कमाते हो तो कितने रुपए खर्च करोगे? 60 पैसा। 1 रुपये कम, अगर MPC आपका 0.4 हो तो 1 रुपये कमाओगे तो कितना खर्च करोगे? 40 पैसा। 0.9 हो तो 1 रुपये कमाओगे तो 90 पैसा। 88 हो तो 88 हो तो 88 पैसा। ठीक है ना? चलो लास्ट इक्वेशन लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कंजम्पशन इज इक्वल टू कांस्टेंट कंजम्पशन प्लस BY। किसी बुक में ये A के नाम से लिखा होगा, किसी बुक में किसी और नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को। वो C बार इज इक्वल टू क्या होता है? ऑटोनॉमस B स्टैंड फॉर MPC, Y स्टैंड फॉर इनकम। कल हम इसके बारे में क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज हमने MPC कंजम्पशन फंक्शन ख़त्म कर दिया, कल हम सेविंग फंक्शन को ख़त्म करेंगे, सेविंग फंक्शन का डायग्राम पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।